गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रोग्राम ऑफ डेटा मेमोरी एंड मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। हम जानते हैं अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। तो डेटा के समूह से जो प्रोग्राम बनता है, इंस्ट्रक्शन के समूह से जो प्रोग्राम बनता है वो मेमोरी और उसके मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, मतलब मैनेजमेंट कैसे करता है मेमोरी को, उसको डायग्राम से हम समझेंगे कैसे वर्क करता है डेटा मेमोरी के बीच में। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्शन इसका, यदि कोई प्रोग्राम या डेटा प्राइमरी मेमोरी से किस में जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी, तो उसका स्पीड जो होगा वो क्या होगा, स्लो होगा, क्योंकि फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी से होकर ही सेकेंडरी मेमोरी में डेटा को लोड किया जाता है। लेकिन सेकेंड टाइम से अगर सेकेंडरी मेमोरी से डेटा आप यूज के लिए, हेल्प के लिए यूज करोगे तो उस समय क्या होगा, इसकी स्पीड क्या हो जाएगा, हाई स्पीड हो जाएगा। इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, हाई स्पीड हो जाएगी। जब ये सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। लेकिन यही प्राइमरी मेमोरी से किसमें आएगा, सेकेंडरी मेमोरी, तब इसका स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो रहेगा। और ये वर्क कैसे करेगा, हमने एक एक करके सारी मेमोरी देख ली है, प्राइमरी मेमोरी को, सेकेंडरी मेमोरी को, सारी चीजों को देख ली है हम लोग। केस मेमोरी में बताएं, उसका डायग्राम बनाएं, जिसमें क्या आया, वो प्रोसेसर के बीच में कैसे काम करता है केस मेमोरी। L1, L2 और एक तीसरा लेवल भी होता है, वो उसी में क्या रहता है, इनबिल्ट रहता है। तो यदि कोई प्रोग्राम, कोई डेटा से मिलकर क्या बनता है, कोई प्रोग्राम बनता है, और यदि वो प्रोग्राम आएगा तो कैसे वर्क करेगा वो, जैसे उसका फ्लो देखो, ये प्राइमरी मेमोरी है आपका एग्जीक्यूटेबल, पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर वो किस में जाएगा, आपका इसमें जाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, सेकेंडरी मेमोरी। और जब वो सेकेंडरी मेमोरी में आएगा तो इसका स्पीड शुरू में क्या रहेगा, स्लो रहेगा, स्लो रहेगा प्राइमरी से सेकेंडरी आने के लिए। लेकिन यदि किसी डेटा जो स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क में स्टोर होगा सेकेंडरी डिवाइस के रूप में, उसको सेकेंड टाइम यूज करने के लिए हम जब इस्तेमाल करेंगे तो उस समय जब सेकेंडरी से प्राइमरी मेमोरी में आएगा वो डेटा, तब उसकी स्पीड क्या होगा, हाई होगा। इस तरह से कोई डेटा का फ्लो जब प्राइमरी से सेकेंडरी में जाएगा तो स्लो होगा, और सेकेंडरी से मेमोरी में जाएगा तो क्या होगा, उसकी स्पीड हाई होगा। इस तरह से मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में उसका इस्तेमाल किया जाता है उस डेटा का, और उसको अच्छे से रखना क्या कहलाएगा, आपका मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। हम किस बात को कैसे याद रखें, ये भी हमारा मस्तिष्क का ब्रेन है, क्या ब्रेन ही हमारा मेमोरी है। किस बात को सेकेंडरी मेमोरी में रखेंगे, जो पहले याद रहेगा वो किसमें रहेगा, प्राइमरी मेमोरी कहलाएगा। और जो हमेशा याद रहेगा बहुत समय तक क्यों क्या रहेगा, रैम और रोम, यानी प्राइमरी मेमोरी का सेक्शन ये है और सेकेंडरी मेमोरी का सेक्शन ये है। तो इस तरह से इसका फ्लो होगा, और फ्लो ऐसे होगा, सबसे पहले किसके पास जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास जाएगा, फिर केस मेमोरी L1, L2, एक तीसरा लेवल होता है जो प्रोसेसर में ही बिल्ट रहता है, मैंने आपको प्रोसेसर दिखाया था, वही उसका अलग अलग लेवल है L1, L2, और तीसरा खुद ही वो डिवाइस में क्या रहता है, इनबिल्ट रहता है। तो कभी 3 लेवल वाला रहता है, कभी 2 लेवल वाला रहता है। 3 लेवल का क्या रहेगा, आपका केस मेमोरी रहेगा, और ये आपका मेन मेमोरी रहेगा। मेन मेमोरी में अब जाकर क्या रहता है, रैम और रोम दोनों आता है। फिर वो मेन मेमोरी से किसमें चलता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में जो मैग्नेटिक मेमोरी रहता है उसमें क्या हो जाता है, रोटेट होता है। वो कैसे रहता है, CD, DVD या मैग्नेटिक डिस्क के रूप में रहता है। और फिर उस किसमें चला जाता है, ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी से किसमें चला जाएगा, सीक्वेंशियल मेमोरी। तो इस तरह से ये रोटेट होकर किसमें चला जाता है। तो इस तरह से डेटा का फ्लो होता है, प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी। और मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को कैसे करते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये प्रोग्राम ऑफ डेटा MMU, शॉर्टकट में MMU लिखा है, तो ये क्या है आपका मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से काम करता है, तो क्या मेमोरी, डेटा, प्रोग्राम और मेमोरी के बीच में कार्य विधि कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा। और उसको मेमोरी के बीच में कैसे मैनेज करेंगे, तो इस तरह से मैनेज करेंगे, और वो कहलाएगा आपका मेमोरी मैनेजमेंट
ठीक है, थैंक यू।